जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हूँ। आज 9 मई के केसेस के हवाले से 2 मुकदमात का फैसला सुनाया गया है। हमारे साथ पीटीए की जो वकील हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किन किन केसेस में क्या क्या सजा दी गई है, कौन कौन से मुजरिम थे। सर 768 और 103 का केस आज फैसला सुनाया गया। थाना शादमान केस और राहत बेकरी केस, जिसमें हमारे 37 लोग थे और 37 लोगों में से जो थाना शादमान के केस में 12 लोगों को बरी किया गया, 13 लोगों को सजा सुनाई गई, जबकि 103 के केस में 10 लोगों को सजा सुनाई गई, 7 लोग बरी किए गए। इनमें जो लीडरशिप के साथ साथ आलिया, हमजा, सनम, जावेद, आयशा भुट्टा को 10 साल की, जबकि सनम और आलिया को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। मुझे बताइएगा कि अभी जो कुछ लोग हैं उनको बरी भी कर दिया गया, आप इससे मुतमईन हैं कि चलो कुछ लोगों को बरी कर दिया गया? सर उनका बरियत का केस था, जुवनाइल 4 जुवनाइल, उसमें फैजान जावेद, अवैध सरदार, तैयब सुल्तान और शाहिद बेग, जो इनका केस ही बरियत का बनता था और उनको मेरिट के ऊपर बरी किया। मैं तो बाकियों के हवाले से भी, बाकियों को मेरिट के ऊपर सजा नहीं दी गई? सर बाकियों को मेरिट के बिल्कुल धज्जियां उड़ाई गई हैं, कोई ऐसी मेरिट पे सजा नहीं हुई। हाफिज अरशद का मैं आपको बता दूं 103 में जो 10 साल कैद सजा सुनाई गई है, वो इमरान खान का गार्ड है और वो उधर मौजूद था। वो राहत बेकरी के केस में कहाँ मौजूद था? और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जब खान साहब की अरेस्ट हुई है तो वो हमारे साथ उधर मौजूद था, हम भी उधर मौजूद थे। तो 3 दिन हम उधर रहे। जिस दिन खान साहब बाहर आए हैं उसी दिन उनके साथ वापस आए और 10 तारीख का ये वकूआ है, तो उसी दिन उनको 10 साल की कैद सजा सुना दी गई है। ये स्पेसिफिक बंदों को आपने जैसे देखा कि पर्चियां डाल के नहीं सजा सुनाई जाती, तो वैसे सजाएं सुनाई गई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पर्चियां डाल के सजा सुनाई गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है, मतलब उनका पर्ची में नाम नहीं आया? नहीं, शाह महमूद कुरैशी का प्ली ऑफ एलिबाई है। अगर आप कानून की बात करें तो प्ली ऑफ एलिबाई में अगर आप अपने सबूत पेश कर देते हैं अदालत में कि मैं किसी उनकी कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं था जो 7 तारीख की या 6 तारीख की, तो उसमें कोर्ट ने उसको कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना। ये उनका मेरिट पे बरियत बनती है। हम तो बाकियों के हवाले से भी थे कि बाकियों के डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मना किया, अगर उनका कंडक्ट देखा जाए 9 मई वाले दिन का, तो वो बरियत का केस सब बनता। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब की तो वो वीडियोस भी कुछ मंजर यहाँ पर आए थे, इसमें वो जो कारकुनान है उनको मना कर रहे थे कि ऐसी तोड़फोड़ ना करें। बिल्कुल, वो 96 जो जिना उसके केस में उनको कोर्ट ने डिस्चार्ज किया, इसी ATC कोर्ट ने डिस्चार्ज किया, और आप एक कोर्ट में डिस्चार्ज कर रही है। ये सबसे स्पेसिफिक मैं कर दूं कि ये एक साजिश की वजह से सजा सुनाई गई है और उसी साजिश की वजह से 97 के जज ने सजा सुनाई। असूल ये है कि डबल जेपर्डी का कोई कानून पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अगर आप एक साजिश हुई है और उसमें एक दफा ही सजा होती है, यहाँ लाहौर के 14 मुकदमात में 14 बार सजा तो होने से रही, लेकिन यहाँ कोई इंसाफ का ऐसा निजाम नहीं है जो इस तरीके को रोके, क्योंकि वकूआ एक दिन का और सेम डे की साजिश ये बता रहे हैं, उसी पे 10-10 साल की कैद। हर ये आपको एडवांस में बता दें कि लीडरशिप इस हवाले से पूरी मुतमिन थी। वो सिर्फ इस पता था कि पहले उनको पता था कि उनको वफादारी की सजा सुनाई जाएगी, लेकिन वो जो परेशान थे कारकुनान के हवाले से परेशान थे कि बाकी हमारे कारकुनान की ज्यादती ना हो, लेकिन इधर कारकुनान के साथ भी क्लियर ज्यादती हुई है। 15 से ज्यादा कारकुनों को सजाएं सुनाई गई। ठीक है, हमारे साथ दूसरे वकील भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फैसल साहब, मुझे बताइएगा कि आप कितने जो लोग हैं उनका मुकदमा देख रहे थे और कितने आपके जो लोग हैं उनको सजा सुनाई? 4 जो लोग थे, जो बच्चे थे जुवेनाइल, उनका मैं और अपना सलमान भाई इकट्ठा देख रहे थे मुकदमा, और जो बाकी था वो बाकी बुकला देख रहे थे। ठीक है, मुझे बताइएगा कि आप सजा से और जो जिन लोगों को बरी किया गया उस सजा से मुतमईन हैं? नहीं सर, जब से 26 में आईनी तरमीम आई है उसके बाद जो अपनी जुडिशरी है वो ऐसे ही है जैसे गवर्नमेंट का एक अदारा बन गई है, उसमें कोई भी आजाद ना फैसला करने की सकत नहीं रही। और जितने भी 9 मई के फैसले आए हैं वो सारे के सारे मतलब कि एक साथ ब्लफ आप समझ लो उसके ऊपर आए हैं, जिसमें किसी भी किस्म का कोई भी कानून आइन की पासदारी नहीं की गई और बगैर की सोचे समझे। जैसे अब हाफिज अरशद साहब जो है, खान साहब के अपना गार्ड है, वो भी इस्लामाबाद बैठे हुए हैं और उनको इधर अपना सजा सुना दी गई है, जिसमें उनका किसी किस्म का कोई भी रोल ऑफ कंडक्ट है ही नहीं। मुझे बताइएगा कि 9 मई के हवाले से 2 मुकदमात की हवाले से फैसला सुना दिया गया, टोटल कितने केसेस बाकी हैं 9 मई के और कितने मुल्जिमान अभी बाकी हैं? अभी मुल्जिमान इस टाइम जो है कोई 4 से 5 मुल्जिमान अंदर है, बाकी सब बेलों पे सब बेलों पे। हाँ, बाकी मेन हमारी जो लीडरशिप है वो अंदर है। अच्छा, जिनको सजा सुनाई गई है वो क्या लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करेंगे या नहीं? वो लाहौर हाईकोर्ट के पास हम जाएंगे, वो हमारे सीनियर बुकला जो है उस पर अभी अपील दायर करेंगे और इंशाल्लाह उस पर जो भी आगे मामला वो हम आपसे डिस्कस। तो अभी केसेस कितने बाकी हैं? अभी केसेस कम अज कम कुछ 11 से 12 केसेस हैं। ठीक है, 11 से 12 केसेस 9 मई के हवाले से बाकी हैं और हमारे साथ कुछ और भी वकील मौजूद हैं
उनसे बात करते हैं कि मैम मुझे बताइएगा कि आज जो है 9 मई के मुकदमात के हवाले से कुछ फैसले सुनाए गए हैं, आप इन फैसलों का खैर मकदम करती हैं? देखिए ये जो फैसले सुनाए गए हैं अफसोसनाक फैसले हैं, मेरिट पे फैसले नहीं है बिल्कुल। देखिए जो बरियत हुई है वो मेरिट पे जरूर है, लेकिन ये तमाम लोगों की बरियत बनती थी। इसमें हमारी जो खवातीन हैं कुछ, जिसमें हमारी डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं आयशा भुट्टा, एक मुकदमे में उनको 10 साल सजा सुनाई गई है। उसके अलावा आलिया साहिबा हैं, सनम साहिबा हैं, उनको 5-5 साल दी गई है। हमारी जो मेन खवातीन की लीडर हैं पीटीआई की डॉक्टर यास्मीन साहिबा, उनको 10-10 साल सजा सुनाई गई है। लीडरशिप तमाम की तमाम 10-10 साल जो है उनको दिया गया है। तो ये किसी भी की तरह आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो मेरिट पे कहीं से भी फैसले हुए हैं। ठीक है, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि मेरिट पे फैसले नहीं हुए, आपने ये भी बताया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो बरी हो गए हैं, तो वो आपको लगता नहीं कि वो मेरिट पे फैसला हुआ है? मैं यही कह रही हूँ कि जो बरियत है तमाम लोगों की, उसके अलावा भी 2 खवातीन हैं राहत बेकी के जो मुकदमे में वो बरी हुई हैं, हमारे 4 जुवेनाइल्स हैं वो बरी हुए हैं। बरियत बिल्कुल जो है वो मेरिट के ऊपर। अच्छा, आगे का लाया अमल पीटीआई के जो लीडरशिप है उनकी जानिब से क्या होने वाला है, कि वो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने वाले हैं या सरेंडर करने वाले हैं? आली हमजा साहब की बात करें या बाकी जो लीडरान है? देखिए तमाम लोग जो हैं उनके जो लीगल काउंसिल जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके वकला जो हैं वो लीगल स्ट्रैटेजीज बनाएंगे और उस हिसाब से वो जो भी फैसला करेंगे वो आगे आप लोगों को पता चल जाएगा, वो उनकी लीगल टीम्स डिसाइड करेंगे। थैंक यू।